हेलो एवरीवन। आपका इस सीरीज में काफ़ी आगे आ चुके हैं अपन। बहुत बार वेलकम भी कर चुका हूँ मैं आपका इस यूट्यूब पे। तो अब तक जो वेलकम किया कॉल आउट था। आगे आप बने रहोगे क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा ये ज़रूरत है। तो अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। नो मोर इंट्रोडक्शन, नो मोर एंड ऑल दिस थिंग, यू ऑल नो मी। और जो यहाँ है, एक बात तो मैं कहूँगा, जो ये वीडियो देख रहा है, अगर इसने इससे पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो मत देखिए, आप यहीं बंद कर दीजिए। कोई मजे की बात नहीं है, पुराने वीडियोस देख के आए। ठीक है, दैट्स द ओनली वन थिंग। तो अगर अपन लास्ट में जब चल रहे थे तो अपन ने ये सवाल किए थे, और ये सवाल मैंने आपको टास्क दिया था कि आप करके देखना। तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का सवाल था, और मैंने ही आपको कहा था कि जेई ऐसे सवाल नहीं पूछता है जिसमें एक्स पे कंडीशन हो। अगर पूछ रहा है तो अपन उसको अभी तक के नॉलेज के बेसिस पे जो मैंने रेंज का आइडिया दिया उन पे नहीं कर पाएंगे। इन फ्यूचर में आपको एओडी का यूज बताऊंगा रेंज के अंदर, तब कर पाएंगे। बात क्लियर हुई? तो अपन अब इसको करते हैं। तो मैंने कहा था कि जब एक्स पे कंडीशन है तो एलएचएस वाले कॉलम को चेक करना जरूरत, थोड़ी आरएचएस चेक कर लो, इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो एफ एक्स क्या गिवन है, इस पहले पार्ट को सोल्व करता है। 0 से 1 है तो ये क्या कहना चाह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैं देख रहा हूं इधर देखो, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0, ये तीन चार बात है। तो इन चारों की मैं इक्वलिटी सोल्व कर लूं पहले। चलो लेस देन 1 की करते हैं। लेस देन 1 हुआ तो 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। क्लियर हुई बात? तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, माइनस 6x प्लस 5x तो माइनस का x, ऊपर 6x, हाँ, प्लस का 5 माइनस का 6 दैट इज माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0। तो ये क्या बन गया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे बना लूँ मैं, माइनस 1 2 एंड 3 प्लस माइनस प्लस माइनस। पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, माइनस 1 से 2, स्ट्रिक्टली दिया हुआ है ना, यूनियन 3 से इनफाइनाइट। पहला पार्ट क्लियर हो, हाँ है ना? अब ये मैंने आपके लिए सोल्व किया, कौन सा, लेस देन 1 के लिए। किसके लिए मैंने सोल्व किया ये, लेस देन 1 के लिए। थोड़ा सा छोटा करके मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है? ये पार्ट्स अपन बाद में कवर कर लेंगे, चारों पार्ट्स को अपन बाद में हैंडल कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ, पता नहीं कि मेरे को मन कर रहा है थोड़ा सा जगह बनाने का। ये आइडिया को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। कुछ तो गायब हुआ है उधर, एक एक्स्ट्रा माइनस लाइन बचती हुई दिख रही है मेरे को, तो देख लेना। बात क्लियर हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं। ये पहला पार्ट हो गया, लेस देन 1 को हैंडल कर लिया। अब अपन हैंडल कर लेते हैं एफ एक्स लेस देन 0 को। तो एफ एक्स क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यही था ना भैया जी, देख लेता हूँ, हाँ। और ये है लेस देन 0। तो ऊपर टुकड़े हुए थे वो क्या बने थे, x माइनस 1 x माइनस 5, और नीचे जो टुकड़े थे वो क्या थे, x माइनस 2 x माइनस 3। नंबर लाइन पे बनाया 1 2 3 एंड 5, प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट क्यों चला है, सबकी पावर ओड है। मैं इनइक्वालिटीज पे जोर नहीं दे रहा हूँ, इनइक्वालिटीज के लिए मैं अलग से कभी प्लेलिस्ट की मुझे जरूरत पड़ी, बच्चों ने कमेंट का बताया तो लेके आऊंगा, वरना इनइक्वालिटीज तो आप जहाँ तैयारी कर रहे हो वहाँ सीख ही चुके होंगे। मेरे को लेस देन 0 चाहिए तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से 2 यूनियन 3 से 5। और अगर यही एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता तो इसी के अंदर बस साइन पॉजिटिव वाला लेना है, तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 से, नहीं 1 प्लस का लेना ना, प्लस का कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा, 2 से 3 है, फिर यूनियन 5 से इनफाइनाइट, है ना? अब आते हैं सॉल्व को करते हैं। अगर एफ एक्स 0 से 1 के बीच है, एफ एक्स क्या है, 0 से बड़ा 1 से छोटा, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट। बात क्लियर हुई? तो मेरे एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक है, माइनस 1 से 2 है, माइनस 1 तो माइनस 1 से 1 हो गया एक, तो 3 से इनफाइनाइट है, इसमें 5 से इनफाइनाइट है, तो यूनियन 5 से इनफाइनाइट, ये आंसर हो गया। तो अगर x माइनस 1 से 1 के बीच वाला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ इसमें, है ना?
अगर मेरा एफ एक्स 0 से 1 के बीच है तो एक्स मेरा इसके बीच होगा कि नहीं होगा? यस। कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन ए में देखो, पी है वो ए से लिंक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स 1 से 2 ये नहीं हो रहा है, एक्स 3 से 5 नहीं हो रहा है, एक्स 5 से बड़ा पी है वो डी में लिंक हो रहा है। तो ए और डी के अंदर पी मिलेगा, देख लो, ए में पी है, डी में पी है, बीच वाले दोनों में पी नहीं है। बात समझ में आई? मैच हो रहे हैं आंसर्स। रिवर्स अपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिवर्स। सेकंड में बोला एफ एक्स लेस देन 0, एफ एक्स लेस देन 0, ये वाला 1 से 2, 3 से 5, पहले में हो रहा है 1 से 2 नहीं, दूसरे में हो रहा है बी में। तो जो ये क्यू है वो किस में जा रहा है? बी में जा रहा है, और क्यू किस में है? सी में जा रहा है। तो देखो क्यू इसमें और इसमें, बाकी आप ऐसे दोनों ऑप्शन चेक करो, आपको दिख रहे हैं, साफ साफ मैच हो जाएंगे। आइडिया क्लियर हुआ? जेई ने इतना प्यारा सवाल पूछा ना रेंज का। हर कोई कहता है कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक एक्स पे कंडीशन का सवाल पूछेगा तो एओडी में जाएगा। जिन्होंने इस पे एओडी लगाया उनका भी आंसर आया ही होगा, बट मेहनत मेहनत। जेई ने ये रेंज का आइडिया पूछा है विद द हेल्प ऑफ दिस रैशनल इनइक्वालिटी। बूम, बहुत प्यारा सवाल बनता है ये। लाइक इट इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू आईआईटी जेई। देखो आपको ना एक बात समझा देता हूं मैं, आपको ना एक बात सख्त समझने की जरूरत है। जेई के जो सवाल होते हैं ना, वो सवाल में से जैसे मान लो आज भी अगर 18 36 सवाल मैथ्स के आने हैं, तो हर साल 5 से 6 सवाल तो ऐसे मैं देख रहा हूं जिनको देख के मैं खुद फैन हो जा रहा हूं आईआईटी जेई का। अच्छा, जेई मतलब एडवांस की बात कर रहा हूं। तो एडवांस के जो 36 सवाल आते हैं बिग टाइम पे, उनमें से 5 से 6 सवाल जैसे देखता हूं कि मैं खुद उनका फैन हो जाता हूं। इतने प्यारे सवाल, इतने अच्छे फ्रेम किए हुए सवाल है। और बहुत से ऐसे सवाल देखता हूं जो एकदम बेसिक बात के सवाल है, ग्राउंड से उठाए हुए सवाल है। एडवांस बहुत बेसिक है भाई, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट आपको हर एक कॉन्सेप्ट को थोरोली फंडामेंटली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक में मिक्स करना आना चाहिए। और वही चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस चैनल के ऊपर। आप प्लेलिस्ट फॉलो तो करिए, एक बार रेंज वाली प्लेलिस्ट फॉलो करके देख तो लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। जेईई मेंस 2021 का एक सवाल है, ये भी अपने आप में एक अच्छा सवाल है। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, इन्होंने कुछ दिया क्वाड्रेटिक स्क्वायर प्लस माइनस के प्लस 1, फिर क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक प्लस के इंटू क्वाड्रेटिक अगेन स्क्वायर हैज रियल रूट्स। मैं एक काम करता हूं, इसमें एक क्वाड्रेटिक मेरे को ये दिख रही है, थोड़ी सी साइज बड़ी कर देता हूं, और बड़ी कर देता हूं, चलो, और बहुत बड़ी हो गई, ये लेते हैं। एक तो मेरे को क्वाड्रेटिक दिख रही है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, राइट। इसको मैं बोल देता हूं एक बार के लिए कैपिटल एक्स। और एक दूसरी क्वाड्रेटिक है जो मेरे को दिख रही है, दो ही क्वाड्रेटिक दिख रही है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसको बोलता हूं कैपिटल वाई, ताकि आपको एक चीज दिखाई दे। अगर आप ऐसे रखते हो तो ये क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के प्लस 1 एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, साफ साफ मिडिल टर्म स्प्लिट दिए हुए हैं। यस, ये देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। साफ साफ मिडिल टर्म स्प्लिट दिए कि नहीं दिए? यस। इधर से एक्स कॉमन आया, उधर से माइनस का वाई कॉमन आया, और क्या बन गया इधर, एक्स माइनस के वाई, राइट। एक्स और वाई सेम नहीं है, क्यों? क्यों? यहां देखो, इन दोनों में एक का फर्क है, जो एक्स है वो वाई प्लस 1 है, एक्स और वाई सेम नहीं है। तो एक्स इक्वल टू क्या, के वाई। तो के कितना हो गया, एक्स अपॉन वाई। एक्स क्या था मेरा, एक्स क्या था, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, कोई जोश में नहीं आएगा, कोई जोश में नहीं आएगा, कोई जोश में नहीं आएगा अभी तक, है ना। पहले मैं लिख लूं, उसके बाद साथ में जोश में आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, अपन को पूछिए के की वैल्यूज, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। पहली जोश की बात, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पूछिए। दूसरी जोश की बात, सर ये पार्ट सेम है, ये पार्ट सेम है, यस ये पार्ट सेम है, तो जरूरी थोड़ी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करो इसको टी मान के अलग अलग डिवाइड करके भी तो कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर मैं आपको दिखाता हूं इसको टी मान के, आंसर दोनों से सेम आएगा। यप सर ये चीज दिखती है, मैं पिछले 5 वीडियो उठा के देखो, आप मेरे लास्ट पीछे 5 वीडियो उठा लो, जब से मैंने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ाया ना, जब से मैं देख रहा हूं ये सवाल 4 से 5 बार आ चुका है। बहुत प्यारा डेटा होता है, ऐसा डेटा मिलता है भाई, बहुत जगह मिलता है, आपको दिखना चाहिए भाई, ठीक है। चलो
सबसे पहले क्रॉस, इसको y बोलता हूँ, k को ही y बोल देता हूँ, अपन को आता था ना y की, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसकी रेंज, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक की रेंज। क्रॉस मल्टीप्लाई, वीडियो पॉज करो भाई, इसको देखते हुए आ रहे हो ना, कितनी बार कर चुका हूं मैं, हाँ उम्मीद है वीडियो पॉज करके कर लिया होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चलो 3y(x) स्क्वायर प्लस 4y(x) प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक तरफ ले आओ, 3x स्क्वायर कॉमन आया, y माइनस 1 बच गया, प्लस 4x कॉमन आया, y माइनस 1 फिर बच गया, प्लस 2y माइनस 3। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो y 1 हो जाए, y जो ही 1 हुआ, ये आ रहा माइनस 1 इक्वल टू 0, बकवास, y 1 नहीं हो सकता भाई, इस बात की तो इंश्योरिटी आ गई, बात क्लियर हुई, y 1 नहीं हो सकता है। अगर y 1 नहीं है, हो ही नहीं सकता, और नहीं है तब क्या होगा, तब इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो वो किया तो कितना हो गया 16 y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से 4y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि ऐसे कैलकुलेशन में बार बार कर रखे, ऐसे दिमाग में सेट हो गया, यही होना है, फिर कॉमन आना है, ऐसा आना है, ऐसा आना है, कितनी बार कर चुका हूँ मैं। 4y माइनस 4 बच गया, इधर से 4 गया, y माइनस 3 बच गया, तो माइनस का 6y माइनस का 3 है तो प्लस का 9 हो गया, बात क्लियर हुई। तो अब ये कितना बन गया, 4y माइनस 1 बाहर पड़ा था, इधर हो गया माइनस 2y प्लस 5, साइन चेंज करना पड़ेगा, y माइनस 1 2y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे बनाओ भाई, नंबर लाइन पे बनाया तो 1 और 2 5/2 प्लस माइनस प्लस, y की वैल्यू 1 हो नहीं सकती, ओपन 1 से लेके 5/2 पे क्लोज, ओपन 1 से लेके 5/2 पे क्लोज। अरे ये क्या है, ये इश्यू वाली बात है, 5/2 पे क्लोज होना चाहिए भाई, इश्यू है कुछ तो, या तो इस टाइपिंग में इश्यू है, बाकी जेई मेन से, बाकी होना 5/2 पे क्लोज चाहिए, क्योंकि k की वैल्यू 5/2 पॉसिबल है, क्योंकि वो 5/2 तो है ही है ना। चलो दूसरे मेथड से करते हैं, अगर ये सेम है तो एक काम करो ना, 3x स्क्वायर प्लस 4x को t बोल दो, तो ये y क्या बन गया आपका, इतना भी दबी, इतना हाँ, k क्या बन गया भाई, ये बन गया t प्लस 3/t+2, अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 1 + 1/t+2, पता नहीं इसको मैंने लिख दिया है t+2+1, अलग अलग डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 1 + t+2, और t क्या था मेरा 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसकी रेंज निकालनी है, 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस 4/3x, जो x के बगल में उसका आधा 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9 ऐड कर दिया, 4/9 माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया यहाँ से 3x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/3 है ना, x बिलोंग्स टू r है, तो ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट 3/5 2/5 ऐड किया इसमें 2/3 है, ओ सॉरी तो राइटिंग इस पेन में इश्यू है, पहले भी आया ना, 2/3 है, तो x माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 2/3 ऐड किया तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, होल स्क्वायर किया तो 0 से इनफाइनाइट, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारी चीज होगी 0 से इनफाइनाइट, ये सारी चीज कहां से होगी 0 से इनफाइनाइट, 0 पे क्लोज, -4/3, तो जो t है वो कहां से कहां तक आ गया, -4/3 से लेके -4/3 हुआ ना भाई, तो मैं देख लेता हूँ, x था माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसमें से 1 ऐड किया 2/3 ऐड किया तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, स्क्वायर किया तो 0 से ये 3 ऐड किया, ठीक है भाई कोई इश्यू नहीं आ रहा है, यस, तो t आ गया -4/3 से लेके इनफाइनाइट, कोई दिक्कत, तो t+2 कहां से कहां तक आ गया, 2 ऐड किया तो 2 ऐड किया तो हो गया 2/3 से इनफाइनाइट, इसका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल कहां से कहां तक आ गया 0 से लेके 3/2 पे क्लोज, इसमें 1 ऐड किया 1 + 1/t+2 कहां से कहां तक आ गया भाई, 0 से लेके 1 ऐड किया तो 7/2, ये क्या है, तो अलग अलग आ रहा है कुछ तो कितना है मेरा 5/2 है, अरे 1 ऐड किया तो 7 कैसे हो गया, 3/2 + 1
5/2 हो गया ना, पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं, बात क्लियर हुई क्या? तो ये इस सवाल के मैंने 2 मेथड आपको करवाए। तो अगेन जेई मेंस का सवाल है, सीधा क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक दिया नहीं है, थोड़ा सा इसको एक स्टेप पीछे ले गया ताकि आपको दिखाई ना दे, उसको छुपाने के लिए किया, पहली बात ये। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में अगर ये पार्ट सेम हो तो आपको क्या करना चाहिए, वो बात क्लियर हुई क्या? ये पार्ट सेम हो तो क्या करना चाहिए, बात क्लियर हुई क्या? टी करके भी कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल इंटरवल मेथड अप्रोच, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी वाली अप्रोच। उम्मीद है आपको ये 2 पीवाईक्यू के मैंने सवाल करवाए अच्छे सवाल समझ में आए होंगे। जैसा भी आपको जैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, वो क्यों पीछे रह जाए। चलो जल्दी मिलते हैं आगे वाले लेक्चर में। अब तक देखो एक चीज मैं प्लान क्लियर कर देता हूं, आगे का प्लान क्या है। अब तक हमने रेंज के क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, उसके सारे सवाल उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की रेंज। थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, फिर मैं आपका स्वागत बंद। थैंक यू।